हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। हर सुबह प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके पास आता हूं। जल्दी उठकर अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करके कम से कम 20 मिनट आइए हम साथ में वचन सुने। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ें, दिल खोलकर प्रभु के वचन सुने। आज दिन भर के लिए जो समझ, जो बुद्धि, जो धैर्य, जो विश्वास आपको चाहिए वचन देता है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, जब दिन की शुरुआत हम आपसे करते हैं वह दिन आशीषमय होता है। इस बात को हर दिन समझकर जीने में हमारी मदद करें। इस समय को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना कहते ही कई बार हमें लगता है कि प्रथा के तौर पर हम जो प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना होती है, लेकिन प्रार्थना हमें केवल जब कोई परेशानी आती है उसी समय नहीं, या कोई बीमारी हो गई, या कोई तकलीफ हो गई, या कोई और परेशानी। कुछ लोग केवल उसी दौरान ही प्रार्थना करते हैं, वैसे नहीं, लेकिन हमें हर रोज प्रभु के साथ में संगति करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु की महिमा करनी है। यह हमारे लिए काफी आवश्यक है। उसी के साथ यदि कोई ऐसी परेशानी या कोई बीमारी या कोई तकलीफ जिसके विषय में हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था, उस दौरान पूरा परिवार एक साथ होकर या फिर पूरी कलीसिया एक साथ होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, चमत्कार देखते हैं। आदि कलीसिया में हेरोद राजा यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए, यहूदी जाति के लोग अपने मत को ही सबसे ऊंचा मानते थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर भी तो उन्होंने ही चढ़ाया था ना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को सताना शुरू किया। जब शिष्य जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते थे, कई हजारों लोग जब बपतिस्मा लेकर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर जी रहे थे, यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। यहूदियों को केवल यही नजर आया कि ये लोग हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है, यह उन्हें समझ नहीं आया। और हेरोदेस यहूदियों को खुश करने के लिए, इन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य याकूब को बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता है। पतरस को भी बंदी बनाकर कारागृह में डाल देते हैं। अब विश्वासियों का क्या होगा, जरा सोच के देखिए। आज जब हम ऐसे समाचारों को सुनते हैं, पास्टरों को सताया जा रहा है, कलीसियाओं को सताया जा रहा है, कई लोग घबरा जाते हैं। जी नहीं, जरूरत नहीं। तकलीफें हमें परमेश्वर के कार्य को और अधिक तीव्रता से करने के लिए प्रेरित करती हैं, यदि विश्वास करें तो। और ऐसे समयों में अगर निराश ना होकर प्रार्थना करें तो चमत्कार देखेंगे। जब कारागृह में डालने की खबर कलीसिया तक पहुंचती है, तब कलीसिया क्या करती है? देखिए, प्रेरित 12:5 में, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जो लोग परेशानी में हैं उनके लिए, जो लोग बीमारी में हैं उनके लिए, जो लोग शैतान के अधीन हैं उनके लिए, जो परेशानी तकलीफों से त्रस्त हैं उनके लिए कलीसिया को उठकर प्रार्थना करने की आज काफी आवश्यकता है। विश्वासियों को प्रार्थना करना है। सब विश्वासी मिलकर जब देश के लिए, जब संसार के लिए, परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए जब वे प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होंगे। पतरस को जेल में डाला गया है सुनकर कलीसिया बिखर नहीं जाती। उस परेशानी ने उन लोगों को और अधिक करीब किया। परेशानियों के द्वारा शैतान हमें तितर बितर करने की कोशिश करता है, लेकिन परेशानियां हमें परमेश्वर के और अधिक करीब ले जाती हैं। शैतान ये नहीं जानता। परेशानियों के बीच हम परमेश्वर को थामे रहते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? तकलीफों को देखकर हताश ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें। परमेश्वर अद्भुत रीति से वहां पर एक चमत्कार करते हैं और पतरस को जेल से
जो कि 4-4 सिपाहियों के पहरेदारी में था और 4-4 फाटक थे। उन पहरेदारों के बीच से उन फाटकों को पार करवाते हुए पतरस को बाहर लाते हैं। प्रार्थनाएं चमत्कार करती हैं। शैतान चाहे कितनी भी पहरेदारी बिठा ले, चाहे कितनी भी जंजीरों से बांधने की कोशिश करे, प्रार्थना रूपी कुंजी से हम अपने तमाम समस्याओं को, तमाम बंधनों को खोल सकते हैं। प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना करें, 2-3 लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा चमत्कार करेंगे। यहां पूरी कलीसिया मिलकर एक घर में प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए 12वीं आयत, और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहां पर हम क्या देखते हैं? एक घर में वे इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। चर्च में ही प्रार्थना करना है, वहीं पर प्रभु प्रार्थना सुनेंगे? जी नहीं, ऐसा ना सोचें। आप कहीं भी प्रार्थना करें, अगर आपका हृदय शुद्ध है, अगर आप में विश्वास है, प्रभु के सामने आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। घर घर में प्रार्थना होना काफी आवश्यक है। क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है? मैं अनुरोध करूंगा अपने परिवार में सुबह शाम पारिवारिक प्रार्थना करें। अगर आपको सुबह सवेरे ज्यादा काम होता है, कोई बात नहीं, कम से कम 10 मिनट हर रोज इस संदेश को तो सुनते हैं ना, अच्छी बात है। इसके बाद कम से कम 10 मिनट सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। चमत्कार को देखेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी शक्ति को क्रियान्वित करते हैं। ये सभी काफी दृढ़ता से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा भी ना होगा। परमेश्वर ना केवल पतरस को छुड़ाते हैं, लेकिन वे जहां प्रार्थना कर रहे थे वहीं पर पतरस को भेजते हैं। पतरस आकर जहां वे प्रार्थना कर रहे थे घर के सामने खड़ा होता है। दरवाजा खटखटा रहा है। घर से प्रार्थना की आवाज आ रही है, प्रभु पतरस को बचाएं, पतरस को छुड़ाएं, आपके सेवक पर आपकी दया हो, प्रभु कलीसिया तितर बितर ना होने पाए। होश खोकर वे प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम लोग कई विषयों के लिए प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। शायद हो सकता है हमें जवाब मिल गया, हमारी प्रार्थना का जवाब हमें मिल गया है, यह भी हमें ज्ञात नहीं होता, और हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, आइसक्रीम की गाड़ी को देखकर मम्मी आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए कहते हुए रोते रोते माँ बाप से हमें आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए हमेशा कहते रहते हैं। फाइनली जब माँ बाप पैसे देते हैं, ठीक है ये पैसे ले लो, उस रोने और जिद करने की धुन में माँ ने जो पैसे दिए हैं उसे नहीं देख पाते। अरे मैंने पैसे दे दिए ना, मैंने हाँ बोल दिया, जाओ जाके ले लो। बहुत देर के बाद ही आंखें खुलती हैं। कई बार हम भी ऐसे ही, हम प्रभु से मांग रहे हैं और प्रभु ने जवाब दिया है, विश्वास करें तो चमत्कार देखने पाएंगे। यहां सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। रूदे नाम की एक छोटी सी लड़की वहां पर थी। देखिए, बचपन से यदि हम बच्चों को विश्वास करना सिखाएं तो वे बड़े होकर दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। उस बच्ची के विश्वास को देखिए, 13वीं आयत से देखिए। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई। प्रभु पतरस अंकल को जल्दी रिहा करवाएं, प्रार्थना करती है। फाटक के पास जाती है और वो अभी आ जाएगा, इंतजार करती है। तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, प्रभु कहते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं कि प्रभु देंगे, तो फिर प्रार्थना का क्या फायदा बताइए। यह बच्ची प्रार्थना भी करती है और साथ में आशा भी करती है कि पतरस आने वाला है, विश्वास करती है। कई लोग वहां पर हैं और सभी लोग मिलकर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद पतरस के खटखटाने की आवाज नहीं आई, लेकिन यह रूदे जो है दरवाजे पर खटखटाहट सुनती है, पतरस की आवाज को वो समझती है, दौड़ के अंदर जाती है और सबको बताती है, सुनो पतरस बाहर दरवाजे पर है। परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। मम्मी प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस अंकल आ गए हैं। डैडी आप प्रार्थना कर रहे थे ना, देखो पतरस अंकल दरवाजे पर खड़े हैं। ये लोग यहां पर अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस को भेजो, पतरस को भेजो। अरे वो बाहर खड़ा है। शायद उन्होंने कहा हो डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे। अरे परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उसे भेज दिया है, वो दरवाजा खटखटा रहा है और तुम फिर भी प्रार्थना कर रहे हो।
पतरस दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। जानते हैं उन्होंने उस बच्ची से क्या कहा? अरे तू शायद पागल हो गई है, वो तो 3 पहरे के पीछे है, इतने सारे सैनिक उसकी पहरेदारी पर हैं, वो कैसे आ सकता है? क्या विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे या फिर बिना विश्वास के? कई बार हम भी प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास से नहीं करते, इसलिए कई बार हमें उसके जवाब मिल भी जाते हैं लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। अरे तू पागल हो गई है, नहीं, दूसरी बार दोबारा आके कहती है, नहीं, मैंने पतरस की आवाज को सुना है। वो क्या कहते हैं? शायद उसका दूत होगा। दूसरी बार ऐसा कहते हैं। ज्यादा समय नहीं है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आपसे चाहूंगा कि आप इस अध्याय को पूरा पढ़ें, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय को। हम केवल 16वीं आयत पर गौर करेंगे। देखिए यहां क्या लिखा है, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देख चकित हो गए। जब हम अपने प्रार्थनाओं के जवाब को पाते हैं वो हमें चकित करते हैं। इतनी जल्दी परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना के जवाब को दिया, इतने चमत्कारिक रूप में मुझे प्रार्थना का जवाब मिला। अरे मैं तो बस प्रार्थना कर रहा था लेकिन होगा मुझे विश्वास नहीं था। आजकल कई लोगों की प्रार्थना कुछ ऐसी ही होती है। हम संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, 3 हफ्ते भी नहीं हुए, अब मैं गर्भवती हूं। लोगों ने ऐसी गवाही दी है। अरे हमें तो लगता था इसे मिलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रभु ने तुरंत हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत देते हैं। कुछ एक विषयों में वे देरी बिल्कुल नहीं करते। भोर होने के साथ साथ पतरस वहां पर नजर आता है। रातों रात प्रभु ने उनकी प्रार्थना के जवाब को दिया। मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के लिए अगर आप प्रार्थना करें तो क्या उसकी जान जाने के बाद प्रभु जवाब देंगे? मान लीजिए आपको ठोकर लगने का खतरा है और आप उससे बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ठोकर लगने के बाद प्रभु आपको बचाएंगे या फिर उससे पहले ही आपको वे बचा लेंगे? संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए या मान लीजिए आग लग जाए, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, वे तुरंत आ जाते हैं। वे हमेशा तैयार रहते हैं। इमरजेंसी कॉल नंबर्स होते हैं ना, कई बार एम्बुलेंस के आते आते तो मरीज मर जाता है, फायर ब्रिगेड के आते आते सब कुछ जल के राख हो जाता है, लेकिन हमारे प्रभु एक क्षण भी देरी नहीं करते। आपके सांस लेके सांस छोड़ने से पहले आपके प्रार्थना के उत्तर को देने की सामर्थ्य हमारे प्रभु परमेश्वर रखते हैं। अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास है, प्रार्थना में अगर दृढ़ता है, आप चमत्कार देखेंगे। आपने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते ही प्रभु ने आपको दिया। अगर आप विश्वास करें, चमत्कार को आप देखेंगे। जो दूसरे लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे उन्हें नहीं, लेकिन हृदय को देखिए। विश्वास करती है, प्रार्थना करती है, प्रार्थना करती है, विश्वास करती है। प्रार्थना का जवाब प्रभु ने दिया है जानकर दरवाजे के पास खड़ी होती है। इसीलिए वो पतरस की आवाज को वहां सुनने पाई। और उसके बाद जब तमाम लोग पतरस को वहां देखते हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाकई में प्रार्थना की सामर्थ्य कितनी महान है, यह वे समझ पाए। आज हमारे सामने हमारे देश में इस प्रकार की कई समस्याएं हैं। परमेश्वर की संतानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। कई नौजवान शैतान के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं। कई परिवारों को बिखेर देने की मानो शैतान ने ठान रखी है। ऐसे समय में, संकट के समय में, यदि हम परमेश्वर को पुकारें संकट से बचाने के लिए, तुरंत हमें बचाने के लिए, ना केवल उस दिन लेकिन परमेश्वर आज भी शक्तिशाली है। दृढ़ता से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, यकीनन चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज जो कोई जहां कहीं से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके जीवन में चाहे जिस प्रकार का भी बंधन हो, प्रार्थना का जवाब ना मिलने की वजह से हताश और निराश हैं,
संकट के समय जब मैं विश्वास के साथ में प्रभु को पुकारता हूं, प्रार्थना का उत्तर देने को प्रभु तत्पर हैं। प्रार्थना में हम जो मांगते हैं हमें देने के लिए प्रभु तत्पर हैं, या विश्वास करने में हमारी मदद करें। अविश्वास को हम स्थान ना देने पाएं। विश्वास के साथ प्रार्थना करना हमें सिखाएं, दृढ़ता से प्रार्थना करना सिखाएं। दिन प्रतिदिन हमारे बंधन टूटते चले जाने पाए और हम लोग विश्वास में दृढ़ता के साथ निरंतर बढ़ते चले जाने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के